हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया गया था कि आपका कोर्स स्टार्ट कर दिया जाएगा 16 मई से। वो कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है। कल जो मैंने एक वीडियो डाला था वो 6th क्लास की मैथ का था। आज हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास की मैथ का वीडियो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो 7th क्लास का पहला चैप्टर हमारा क्या है? पहला चैप्टर हमारा है परमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। पहला चैप्टर हमारा है परमेय संख्या। परमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? रेशनल नंबर्स। इनको पढ़ने से पहले संख्याओं का हमें ज्ञान होना जरूरी है, जो कि पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था। सबसे पहले होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या जहाँ से हम अपनी गिनती शुरू करते हैं, यानी कि एक से जो हमारी गिनती शुरू होती है वो हमारी प्राकृत संख्या होती है सभी। कैसे? अगर सपोज करो आपके पास कुछ कॉइन्स यानी कि कुछ सिक्के हैं, आपको कह दिया जाए कि इनको काउंट करके दिखाओ, तो आप काउंट कैसे करेंगे? एक से ही स्टार्ट करेंगे ना, 1 2 3 4 आगे करके ऐसे करेंगे। तो जो संख्या हमारी एक से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही आगे तक, वो संख्या हमारी कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के बाद आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? होल नंबर्स। अब ये पूर्ण संख्या क्या होती हैं? प्राकृत संख्याओं से पहले यदि हम जीरो लगा दें, यानी कि शून्य जोड़ते हैं, तो वो हमारी सभी संख्याएं कैसी हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। जो प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? एक से। हमारी पूर्ण संख्याओं से, प्राकृत संख्याओं से पहले यदि हम शून्य लगा दें, जीरो, जीरो के बाद अगर हम प्राकृत संख्याएं लिखें, तो वो हमारी कौन सी होगी? पूर्ण संख्याएं। यानी पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं से पहले शून्य लगा दिया जाता है। शून्य हमारा जो है पूर्ण संख्याओं में आ जाता है। ये होंगी हमारी पूर्ण संख्याएं। अब हम देखेंगे पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक इंटीजर्स। पूर्णांक जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं उनको हम देखेंगे। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। जो शून्य के बाद वाली संख्याएं होती हैं और जो शून्य से पहले की संख्याएं होती हैं, उनको हम बोलते हैं पूर्णांक। जैसे कि एक संख्या रेखा बना लें, यहाँ पे सपोज करो हमारा क्या है? शून्य। आगे क्या होगा? 1 2 3 4। ये तो हमारी होगी शून्य से आगे की संख्याएं। अगर शून्य से हम पीछे की संख्याएं देखेंगे, तो इन्हीं के पीछे नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा इसका। ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। ये इस तरफ एरो का चिन्ह इसलिए लगा होता है कि हम आपकी आवश्यकता अनुसार इसको जितना चाहे उतना हम बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं।
तो आपको दो तरह की संख्याएं दिख रही होंगी यहाँ पे, एक तो जीरो के इस तरफ वाली संख्याएं 1 2 3 4 और जीरो के इस तरफ वाली संख्याएं 1 2 3 4। दोनों में अंतर क्या है, ये संख्या सभी पॉजिटिव हैं और ये संख्या सभी निगेटिव हैं। तो ये जो संख्याएं होती हैं, ये जीरो से जो आगे की सभी संख्याएं हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धन पूर्णांक बोलेंगे। एक बार फिर से देखेंगे, जो जीरो से इधर की सभी संख्याएं यानी कि जो पॉजिटिव हैं उनको हम धन पूर्णांक बोलेंगे। धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो जीरो के पहले की सभी संख्याएं हैं ये माइनस की हैं तो इनको हम ऋण पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। एक बार फिर से देखेंगे, ये हमारी संख्या रेखा है। संख्या रेखा जीरो सबसे बीच में होता है। जीरो से आगे की सभी संख्याएं कैसी हैं, पॉजिटिव, तो उनको बोलेंगे हम धन पूर्णांक। और जीरो से जो आगे की हैं वो कैसी हैं, सब निगेटिव, इनको हम ऋण पूर्णांक बोलेंगे। आगे क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक के बाद तो देखेंगे हमारा क्या है, जो चैप्टर है हमारा परमेय संख्या है। परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स, इनके बारे में हमने बताया था एक वीडियो में। एक बार फिर से देखेंगे परमेय संख्याएं आखिर में होती क्या है। तो जो संख्याएं P अपॉन Q के रूप में होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। जो संख्याएं P अपॉन Q के रूप में होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, परमेय संख्या। यानी कि हम सरल भाषा में कह सकते हैं जो संख्या हमारी बटे में होती है वो हमारी क्या होती है, परमेय संख्या होती है। जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो Q जो है वो शून्य के बराबर नहीं हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, जबकि P शून्य भी हो सकता है। जो हमारा Q है वो नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि जीरो के बराबर नहीं होगा, तो हमारी वो संख्या क्या कहलाएगी, परमेय संख्या कहलाएगी। अब ये जो बटे के ऊपर वाला पार्ट होता है, ये ऊपर का जो बटे से ऊपर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अंश। अंश यानी कि न्यूमरेटर, जो बटे के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको अंश बोलते हैं, जो बटे के नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं हर यानी कि डेनोमिनेटर। जो बटे के ऊपर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम अंश, और जो बटे के नीचे का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हर यानी कि डेनोमिनेटर। जो हर है हमारा वो हमारा कैसा नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या हमारी कैसी होगी, परमेय संख्या होगी। अपरमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। परमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो हमारी धनात्मक परमेय संख्या, परमेय संख्या दो प्रकार की होती हैं। एक हमारी धनात्मक परमेय संख्या और दूसरी होती है ऋणात्मक परमेय संख्या। परमेय संख्या दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक परमेय संख्या और ऋणात्मक परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है उसको हम बता चुके हैं, जो P बटे Q यानी कि अंश बटे जो हर के रूप में होती है वो हमारी क्या होती है, परमेय संख्या है। तो ये धनात्मक परमेय संख्या क्या होती है, धनात्मक परमेय संख्या जिसके अंश और हर या तो दोनों निगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो, यानी कि या तो दोनों के आगे प्लस का चिन्ह लगा हो या दोनों के आगे माइनस का चिन्ह लगा हो। पहली बात तो प्लस का चिन्ह लगाया नहीं जाता, माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। तो धनात्मक परमेय संख्या कौन कौन सी होंगी, जिसके आगे अंश और हर के आगे या तो दोनों में अंश और हर में माइनस का चिन्ह लगा हो या दोनों में चिन्ह लगा ही ना हो, तो वो संख्या हमारी कैसी होंगी, धनात्मक परमेय संख्या है, यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। दूसरा है ऋणात्मक परमेय संख्याएं। ऋणात्मक परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, इनमें अंश और हर में या तो अंश में या तो हर में, फिर से देखेंगे ऋणात्मक परमेय संख्याएं या तो अंश में या तो हर में, एक जो है
एक पूर्णांक माइनस का होगा, यानी एक पूर्णांक निगेटिव होगा, या तो अंश वाला होगा या तो हर वाला होगा। जब दोनों में से एक निगेटिव हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्या, यानी कि निगेटिव रेशनल नंबर्स। आगे हम प्रश्नावली पहुंचेंगे। अब प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। एक ए, इसको हम स्टार्ट करेंगे तो इसका पहला प्रश्न क्या लिखा है, लिखा है दी गई परिमेय संख्याओं को दी गई परिमेय संख्याओं को दी गई परिमेय संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। दी गई परिमेय संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक। ये पूर्णांक हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसमें पहले प्रश्न में कई सारे प्रश्न हैं, उसको लिख लेंगे एक बार। जैसे ए प्रश्न हमारा क्या लिखा है, ए प्रश्न लिखा है 5/7, 5/7। बी क्या लिखा है, 4 और आधा। 4 और आधा। सी क्या लिखा है, 8। डी क्या लिखा है, 19। और ई क्या लिखा है, 2/3 का विपरीत। दो तिहाई का विपरीत। पहले इतनी करके देखें 5। तो क्या लिखा है, दी गई परिमेय संख्याओं को P अपॉन Q में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक। तो पहला प्रश्न हमारा 5/7, इसको में क्या करना है, P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है। तो यानी कि जो हमारा पहले लिखा है उसको में अंश बनाना है, और जो पीछे लिखा है उसको में हर बनाना है। 5/7 मतलब क्या होता है, 5 का जो है 7वां भाग। तो 5 का 7वां भाग कैसे लिखेंगे, 5, इसकी जगह बटे का चिन्ह और 7वां भाग, तो इसको हम लिखेंगे 5/7। ये हमारा हो गया P अपॉन Q के रूप में व्यक्त हो गया। ये 5/7, यानी कि 5/7, 5 का 7वां भाग क्या होगा, 5/7। बी क्या है हमारा, 4 और आधा। पहले लिख लेंगे 4, 4 और क्या है, आधा। आधे को हम क्या लिखते हैं, 1/2, सभी जानते हैं वो तो ये क्या हो जाएगा, 4 सही 1/2, 4 और आधा। तो 4 ये हो गया 1/2। अगर 4 को और 1/2 को हम अलग अलग जोड़ेंगे फिर भी हमारा यही आएगा, 4 सही 1/2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, 8। 8 कैसे लिखे जाते हैं, 8, लेकिन इसको में क्या करना है, P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है।
तो इसके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं ना। 1 का भाग अगर हम 8 में देंगे तो हमारा क्या आएगा, बराबर में 8 ही आएगा। तो 1 जो होता है सभी के बटे में होता है, लिखा नहीं जाता है। तो इसके बटे में हम क्या लिख देंगे, 1। ये हमारी हो जाएगी P/Q के रूप में। यहाँ पर Q क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। 19 कैसे लिखेंगे, 19 इसके बटे में क्या लिख देंगे हम, 1। ये भी हमारा क्या हो गया, P/Q के रूप में। ई क्या लिखा है, 2/3 का विपरीत। पहले हम देखेंगे 2/3 क्या होगा, 2 क्या यानी कि 2 का तीसरा भाग, ये हो गया 2/3। ये हो गया 2/3। अब इसका क्या कह रहा है, विपरीत। जब विपरीत की बात करेगा तो क्या करेंगे हम, आगे माइनस लगा देंगे। जब भी विपरीत पूछेगा तो पहले हम संख्या लिखने लगेंगे, क्या लिखेंगे, 2/3 यानी कि 2/3। अब इसका विपरीत पूछ रहा है तो क्या करेंगे, जो संख्या पॉजिटिव थी उसको हम नेगेटिव बना देंगे, तो उसका विपरीत हो जाएगा। विपरीत में और व्युत्क्रम में बहुत फर्क होता है। विपरीत में क्या करते हैं हम, चिन्ह को बदल देते हैं, जो प्लस का होता है उसको माइनस का कर देते हैं, जो माइनस का होता है उसको प्लस का कर देते हैं। लेकिन अगर व्युत्क्रम पूछा जाए तो संख्या पूरी उलट देते हैं, 3 ऊपर और 2 नीचे। लेकिन व्युत्क्रम पूछा नहीं गया, क्या पूछा गया, विपरीत। तो विपरीत 2/3 लिख लेंगे पहले, 2/3 होगा, उसका विपरीत क्या होगा, माइनस लगा देंगे तो 2/3 यानी कि माइनस का 2/3, ये 2/3 का विपरीत हो गया है। ये 5 प्रश्न है, इनको कर लेंगे। आगे के और प्रश्न देखेंगे, और भी हैं इसमें। एफ ई तक हो गए थे हमारा, एफ है 2 का विपरीत। दो का विपरीत जो कर सकते हैं वो करते चले, तब तक हम प्रश्न और भी रख रहे हैं। जी वाला क्या है हमारा, 1। एच क्या है, 0। एच 0 है, आई है 1/9। जी एच, उसके बाद आई। आई हमारा क्या लिखा है, 1/9। लास्ट लिखा है 1 का विपरीत। एक का विपरीत। इतना ही 10 प्रश्न है इसमें। तो पहले क्या लिखा है, 2 का विपरीत। तो पहले हम लिखेंगे 2 को हम पहले कैसे लिखेंगे, P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे उसको। तो 2 कैसे लिखे जाते हैं, ऐसे, और इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, 2/1 यानी कि ये P/Q के रूप में व्यक्त हो गया क्या, 2। हमें क्या करना है, इसका विपरीत लाना है। तो विपरीत के लिए क्या करते हैं हम, आगे निगेटिव का साइन लगा देते हैं। आगे क्या लिखा है, 1 को हम 1 ही लिखेंगे, और इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो 1/, में और आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1/1 यानी कि ये P/Q में व्यक्त हो गया है। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0। इसको हम P/Q की, तो इसके बटे में 1 कर देंगे, ये भी हो गया। दूसरा है, अगला क्या है, 1/9 यानी कि 1 का 9वां भाग, तो 1/9। इसमें तो विपरीत कहीं नहीं रहा, तो उसका इतना ही रहेगा। आगे लिखा है 1 का विपरीत, तो पहले परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे, 1 के बटे में 1। अब इसका क्या है, विपरीत, तो आगे क्या लगा देंगे हम, माइनस। इसलिए सारे प्रश्न हो गए पहले के। अब प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे क्या लिखा है हमारा। प्रश्न नंबर 2 बहुत ही इजी प्रश्न है, देखेंगे। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के अंश लिखिए। ये तो लिख ही सकते हैं आप। निम्नलिखित
परमेय संख्याओं के अंश लिखिए। अंश जानते हैं क्या होता है? निम्न परमेय संख्याओं के अंश लिखिए। हमारी पहली परमेय संख्या क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है और चौथी क्या है? पहली परमेय संख्या हमारी -13/-9। दूसरी परमेय संख्या हमारी 7/-15। तीसरी परमेय संख्या हमारी -6/7। तीन ही पूछनी है इसमें, चौथी नहीं है। तो क्या करना है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं के अंश लिखिए। अंश मैंने बताया था क्या होता है, जो पट्टे का ऊपर वाला भाग होता है वो क्या होता है हमारा अंश। तो पहले प्रश्न में अंश कितना है हमारा, वो लिख देंगे। अंश है कितना, -13। दूसरे प्रश्न में अंश कितना है हमारा, अंश कितना है 7। और तीसरे में अंश कितना है -6। जो पट्टे के ऊपर वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं अंश, और जो पट्टे के नीचे वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं हर। तो इसका अंश कितना है -13, इसका अंश कितना है केवल 7, और इसका अंश कितना है -6। इस तरीके से ये दूसरा प्रश्न भी हो गया। तीसरा देखें क्या लिखा है, तीसरा प्रश्न भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब की बार हमें हर ज्ञात करना है, अंश ज्ञात नहीं करने हैं। निम्नलिखित परमेय संख्याओं के हर ज्ञात कीजिए। कुछ परमेय संख्याएं दी हैं उनके हमें हर लिखने हैं। तो वो परमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं देखेंगे। पहली संख्या हमारी वही है -13/-9। दूसरी परमेय संख्या -19/16। और तीसरी परमेय संख्या है हमारी -25/36। इन परमेय संख्याओं के में हर लिखने हैं, जैसा कि ऊपर लिख रखा है हमने। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं के हर लिखिए। तो जो पट्टे के नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं हर। तो पहले प्रश्न का हर क्या हो जाएगा -9। दूसरे प्रश्न का हर क्या हो जाएगा 16। तीसरे प्रश्न का हर क्या हो जाएगा 36। ये हमारा तीसरा भी प्रश्न हो गया है। आराम से कर लेंगे इसको, कुछ नहीं, बहुत ही इजी प्रोसेस है। आगे देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन क्या है। अगला है निम्नलिखित को अंशों तथा हरों वाली निम्नलिखित को अंशों तथा हरों वाली परमेय संख्याएं लिखिए। निम्नलिखित को अंशों तथा हरों वाली परमेय संख्याएं लिखिए। तो पहला प्रश्न हमारा क्या लिखा उसको देखेंगे। ये हमारा क्या लिखा है, -3 गुणा 2 और -3 गुणा 2 और 15-8। -3 गुणा 2 और 15-8, इसको में क्या करना है अंशों तथा हरों वाली परमेय संख्या में बदलना है। तो जो पहले लिखा है उसको लिखेंगे अंश, और जो बाद में लिखा है उसको लिखेंगे हर। तो अंश को हम बटे के ऊपर रखते हैं और हर को हम बटे के नीचे रखते हैं। तो रख लेंगे उसको हम, जब परमेय संख्या बनाएंगे तो -3 × 2/15-8।
तो ये हमारा कितना आएगा, गुणा कर देंगे इसका 6 और इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा 7। तो इन संख्याओं को हमें परमेय संख्या यानी कि P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 6/7। ये हमारा पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम क्या लिखा है। इसी का दूसरा प्रश्न है बी, उसको क्या लिखेंगे, लिखा है 5 × 6 भाग 3 और 3 + 2 × 5। इसको हमें क्या करना है, अंश बनाना है और हर बनाना है। तो जो पहले लिखा है उसको हम बना लेंगे अंश, यानी कि इसको ऊपर लिखेंगे, और जो बाद में लिखा है उसको हम हर के यानी कि नीचे लिखेंगे। अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर दो साइन है, एक तो डिवाइड का एक मल्टीप्लाई का। तो पहले हम बॉड मास के नियम के अनुसार पहले डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 का भाग हम 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 5 को अभी हम ऐसे ही रखेंगे, पहले करेंगे हम भाग, तो 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। इसमें क्या करेंगे, पहले गुणा लिखा है और बाद में प्लस, तो पहले गुणा पहले करना होता है हमें, भाग के बाद गुणा आता है, तो गुणा पहले कर लेंगे। 3 को वैसे रखेंगे, प्लस गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। अब एक एक संख्या रहेंगी, इनका गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 और बटे 10, ये हो जाएगा ये। इसको हमें काटेंगे, नहीं काटेंगे तो एक आ जाएगा, लेकिन क्या कहा है, अंश बनाना है और हर बनाना है, तो ऊपर भी 10 नीचे भी 10। ये हमारा बी क्वेश्चन हो गया। अगला देखेंगे सी। सी लिखा है 27 + 82 और 27 + 82 और 82 - 27। इसको हम कैसे लिखेंगे, जो पहले लिखा है उसको ऊपर यानी कि अंश के रूप में 27 + 82, और जो बाद में लिखा है उसको हर के रूप में यानी कि नीचे। तो इनको हम जोड़ रहे हैं, कितना हो जाएगा, पहले जोड़ेंगे, ऊपर जोड़ने को बोल रहा है, तो 7 और 2 9, 8 और 2 10, 109 बटे, इसको हम घटाएंगे तो 12 में 7 गया 5, यहाँ बच्चा 7, 7 में 2 गया 5, 109 बटे 55, इसका ये आएगा। अगला देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले जोड़ का निशान लगा तो इसको जोड़ेंगे, 7 और 2 9, 8 और 2 10, तो 109 हो जाएगा। इसमें लगा है माइनस का चिन्ह, इसको घटाएंगे हम, 2 में से 7 जाएंगे नहीं, तो एक हाथ से लेके 12 में 7 गया 5, यहाँ बच्चे 7, 7 में से 2 गया 5, यानी कि इसको 109 बटे 55 लिखेंगे। अगला देखेंगे लास्ट सी, डी। डी प्रश्न क्या लिखा है हमारा, सबसे अलग है इससे। तीन की घात 2 और 3 की घात 2 और -2 की घात 3, 3 की घात 2 और -2 की घात 3। जो आगे लिखा है उसको हम ऊपर लिखेंगे, यानी कि 3 की घात 2, और जो बाद में लिखा है उसको हम नीचे लिखेंगे, यानी -2 की घात 3। घात का मतलब क्या होता है, जो संख्या दी है जिसकी घात है, उस संख्या का उतनी ही बार गुणा। जैसे यहाँ पर 3 की घात 2 दी है, यानी कि 3 का हमें 2 बार गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा 3 में ही। ऐसे ही लिखा है -2 की घात 3, यानी कि -2 का गुणा करना पड़ेगा हमें 3 बार, तो -2 गुणा -2 गुणा -2। तो जब इसका हम गुणा करेंगे कितना रहेगा, 9। इनका जब हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा। आप देखेंगे साइन किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव प्लस हो जाएगा, अभी अकेला नेगेटिव बचेगा, तो उसको यहाँ पे लगा देंगे, तो ये आएगा हमारा हल हो जाएगा। ये 3 का 3 में किया 9, 2 का करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। रही बात साइन की, तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, इसका जब गुणा करेंगे नेगेटिव में तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, बचेगा एक जो नेगेटिव यहाँ पे लिख देंगे हम। इस तरीके से सभी प्रश्न हो गए, इसके 4 ही प्रश्न थे इसमें, और भी कई प्रश्न है इसमें, लेकिन अभी पूरे प्रश्न नहीं कराएंगे,
वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही रखेंगे। आगे का देख लेंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक मिलेगा अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।